जे तेरे को टाइम होवे ना उत्थे ताकीका ना करी सहाबत आले बैत दे बारे, उत्थे लखा सलाम भेजी, सिद्दीक अकबर ते भी लखा सलाम, हजरत उमर ते भी लखा सलाम, उस्मान गनी ते भी लखा सलाम, हैदर करार ते भी लखा सलाम, इमाम हसन ते भी लखा सलाम, इमाम हुसैन ते भी लखा सलाम, हजरत सैयदा ते भी लखा सलाम, उम्महातुल मोमिनीन ते भी लखा सलाम। साडा बाबा ते सानू राह दे। मैनू कदों दी प्यास लगी, मैं इत्थे बैठ के जान बुझ के पानी नहीं पीता। मैं आख्या सारे प्यासे बैठे ने, मैं हुण दो चार गिलास एवें पी जावां ते फिर कहणगे मौलाना दा केड़ा कमाल है 5 गिलास पी के तकरीर करना। मजा तो है कि प्यास लगी होवे, पसीना आ जाए, कौम नू जिवें प्यास लगी मौली खादिम नू लगी होवे, फिर करबला दा जिक्र करे, मजा तो फिर है ना। गल तो इतनी सी, इमाम हुसैन सिर्फ यजीद कहंदा सी इंज कर दो, इतने करन नाल पूरा खानदान बच सकता सी। फरमाया नहीं हो हुसैन सब कुछ दे सकता है, ऐसे नहीं कर सकता। गल तो इतनी सी बस, झगड़ा तो इतना ही सिर्फ इतनी गल सी बस, है नहीं गल। फरमाया ना शास्त हुसैन दीन अस्त हुसैन सरदाद नदाद दस्तर दस्ते यजीद हक्का के बिना ला। हजरत उमर के जमाने जदों ईरान फतह होया ना, ते हजरत साद इब्न अबी वकास माले गनीमत भेजा, नाल एक रुका भेजा। उन्हें कहा जनाब ऐस हीरे जवाहरात सोना बाद सिपाहियों ने उस मकाम तो मिला जिथों अल्लाह तो इलावा वेखण वाला कोई नहीं सी, एक सुई दी भी बददियानती किसी सिपाही ने नहीं की थी। हजरत उमर रो पे, मेरी राया इतनी दयानतदार है। ते पीछे मौला कायनात खड़े सन अली मुर्तजा, हजरत उमर दे मोढे ते हाथ मारिया, फरमाया उमर अफस्ता अफतर रहिया, फरमाया उमर तू जो बददियानत नहीं, तेरी राया किवें बददियानत हो सकती। ये मौलवी दहशतगर्द है। मैं आका खबरदार है कोई लफ्ज कहे, मौलवी दहशतगर्द नहीं, दहशतगर्दों ने दाढ़ियां रख ली। हाँ ये ख्याल, दो फर्क करो। हम इतने लावारिस नहीं है कि हमें कोई दहशतगर्द कह के निकल जाए। जिन्होंने दहशतगर्दी की उनको पकड़ो, उनको फिर तलाश करो। दहशतगर्दों ने दाढ़ियां रखी। तारीख इस्लाम में आज तक कोई मौलवी दहशतगर्द पैदा नहीं हुआ। जो उठता है कोई दाढ़ी के खिलाफ बातें करता है, कोई मौलवियों के खिलाफ। तो मुनाफिक किसी सूरत में राजी नहीं होता। हम घर में बैठे रहते तो लोगों ने कहना था ये मौलवी हरामखोर हैं, दीन का नाम का खाते हैं। जब औखा वक्त आया तो ये निकले नहीं है। जब हम फैजाबाद चले गए तो कहा कि इनके तो हलवे को खतरा पड़ गया, ये हलवे के लिए फैजाबाद चले गए। जब हमने वहां से कामयाबी हासिल की तो कहा जी 21 करोड़ रुपए ले लिया। तो इस वास्ते हमारी ड्यूटी ये नहीं है कि हम मखलूक को राजी। जब हुजूर दी इज्जत की गल आवे तो फिर खड़ा कोई ना होवे, फिर वो पीर है, तो फिर अपनी जाना बचाए, अपने जनाब इदारे बचाए, अपने खानकामा बचाए। रसूलुल्लाह की तो सांस की भी करोड़ों हिस्से करो ना, फिर भी इसकी सारी जिंदगी उसके बराबर नहीं हो सकती, करोड़ों हिस्से के भी। ये तो दाता साहब ने सिर्फ अंबिया की बात लिखी है, रह गई हुजूर की बात तो खल्क से औलिया। लोग हमें कह दें इनको समझ कोई नहीं, ये पागल है, इनको पता ही नहीं दुनिया किधर जा रही है। ये बदनामी भली, लाख बार नहीं सारी दुनिया भी कहे ये बदनामी भली, हम रसूलुल्लाह की इज्जत आबरू से गद्दारी नहीं करें। हजरत ज़ियाद बिन सकन मैदान ओद में जख्मों से चूर चूर हो गए। मेरे आका मौला ने फरमाया इनको उठाकर मेरे पास लाओ। जब हुजूर की बारगाह में लाया गया तो उन्होंने अपना चेहरा उठाकर हुजूर के पांव मुबारक पर रख दिया। मेरे आका ने फरमाया ज़ियाद कोई आखिरी वसीयत बताओ, कोई बात कर जाओ दुनिया से जाते हुए। तो हजरत ज़ियाद ने अपनी आंखें हुजूर के चेहरे अनवर की तरफ की, अर्ज की मनम व हमी तमन्ना के बवक्ते चा सपुर्दन बरुखे तू दीदा बाशम तू दुरूने दीदा बाशी। हुजूर यही तो एक तमन्ना थी कि दुनिया से जाते हुए आप मुझे देखें, मैं आपको देखूं। वो मेरी वालदा का मसेर है सगा, उसकी उम्र 90 साल है, खेती बाड़ी की, उसको पता भी नहीं है भाई तारीख होती क्या है, जलसे क्या होते हैं, जुलूस क्या होते हैं। उसको भी 55 साल की सजा सुनाई, क्योंकि वो मेरा मामा बनता है रिश्ते में। मेरे भांजे, मेरे बहनोई, मेरे भतीजे सारे जो हमारे हमसाए थे वो भी पकड़ लिए, जो हमारे गाँव के थे वो सारे पकड़ कर अंदर दे दिए। वो मुझे पहले बेचारे कहते थे, जब मैंने बातें करता था मेरे रिश्तेदार कहते थे तू सानू ही मरवाएगा। मैं भाई को भी कहता था आप कह देना मेरा भाई गुम हो गया था पता नहीं बचपन से, हम तो जानते ही नहीं है उसको कौन है। वो कहते थे ऐसे नहीं तो नहीं होगा ना, जब बात आएगी फिर देखेंगे हम कैसे खड़े रहते हैं। उन बूढ़ों को भी मिलकर आया मेरा बेटा, कहने लगे उनको मौलाना को कहना परेशान नहीं होना।
नाता पढ़ के तू दीन तो फारे हो के बैठ जाना, मौलवी तकरीर करके फारे हो के बैठ जाना। हुजूर दा उम्मती नमाजा 5 पढ़ के कहना मैं दीन दा कम कर बैठा। नमाजा तो तू अपने वास्ते पढ़िया, नामूसे रसूल वास्ते की काम कीते? आज तो तू अपने वास्ते कीता है, उमरा तू अपने वास्ते कीता है, पुत्रा दा ब्याह तू अपने वास्ते कीता है, कोठी तू अपने वास्ते बनाई, जमीना तू अपने वास्ते खरीदियां। 10 रसूलुल्लाह दी नामूस वास्ते केड़ा काम कीते? बदलेगा जमाना लाख मगर कुरान नहीं बदला जाएगा। है कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान नहीं बदला जाएगा। डरो खुदा से, होश करो, कुछ मकरो रिया से काम न लो। या इस्लाम पे चलना सीखो या इस्लाम का नाम न लो। पता है नहीं दीन का बयान करने का। मैं कमजोर हूं ना, मेरा हाथ तलवार इस्लाम की नहीं उठा सकता, तो मेरे जब उस दिल को ये तो नहीं ना हक पहुंचता कि वो रसूलुल्लाह की तलवारों की नफी कर दे। वो उस दिल बंदे का काम ही नहीं है दीन की तर्जुमानी करना। दीन की तर्जुमानी करे सिद्दीक अकबर करे, फारूक आजम करे, उस्मान गनी करे, हैदर कर्रार करे, साद इब्न अबी वक्कास करे। मैदान ओहद 1000 तीर चलाया, मैदान ओहद हुजूर दी तरफों साद इब्न अबी वक्कास ने। आज साहबजादे बिगड़ गए। वो साहबजादा साहबन मैं आखो अमर बिन आस ते पुत्र तो वड्डा केड़ा साहबजादा है? हाँ साहबजादे दीन दा कम न करन, दाड़ियां मुड़ान, बदमाशियां करन, नमाजा न पढ़न, कुरान न पढ़न, हाफिज न बनन, आलिम न बनन। केड़ी गल दे साहबजादे? पैसे बटोरन दे साहबजादे, हुजूर दी उम्मत दे जनाब शरीनियां लैण दे साहबजादे। साहबजादे ते ओ बन जनाब जेड़े करबला विच गए। साहबजादे तो ओ बन जनाब अपनी गर्दना कटा के शिमर का खंजर गुलुए खुश्क पर चलता रहा और बज़्म हक रोशन रही और हक का दिया जलता रहा। चश्मे गिरिया मजराए दीने नबी बोती रही और गला कट कर नमाजे हक अदा होती। इंसान तो खसारे में है, इंसान तो बर्बाद है। पुल बनना इंसानियत है, इंसान की फतह हो गई। मोटरवे बनने नाल इंसान बन गया। रोटियां पहले एक खांदा सी ते 2 खाण नाल बंदा इंसान बन जांदा, ते हैवान भी 4 रोज खांदे। कुरान कहता है इंसानियत खसारे में है, कामयाबी किसमें है? इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात। इंसानियत की बात करो, कुरान इंसानियत को तो खसारे में कहता है। इस्लाम की बात करो, मुसलमान की बात करो। इमाम ज़ैनुल आबिदीन फरमाते हैं साढ़े घर यानी इमाम हुसैन दे घर हुजूर दे गज़वात इंज पढ़ाए जाते सन जिवें कुरान पढ़ाया जाता। साढ़े घर पढ़ाने वाले कौन? या तो मौला अली या इमाम हुसैन या इमाम हसन या फिर हजरत सैयदा तैयबा ताहिरा हजरत फातिमा ज़हरा। शायद ही मुसलमानों के बच्चों को बदर तो इलावा कोई ना याद हो। तो गल्लां तुसीं करदे हो जी हम बड़े आले बैत से मोहब्बत करते हैं, सहाबा से बड़ी मोहब्बत करते हैं। तो इंशाअल्लाह इन्हां गज़वात की बरकत नाल ही पाकिस्तान दुनिया ते छाना है। असल ते अल्लाह की ताकत नाल ही होना है ना। बुत परस्तियां करवा के तुसां केड़े पैसे खाने ने सानू भी दसो। वो कौम नूं असीं अपील करांगे तुहानूं वो मुंह भर देणगे। इतना आगे न जाओ। यहूद नसारा कल ये भी कहना है कि नहीं मस्जिद के कोने च भी एक कमरा बढ़ाओ जिथे मुसलमान मस्जिद च इबादत करन ते बुत परस्त नाल वाले कमरे विच। हाँ कल उन्हें ये भी कहना है, कल उन्हें ये भी कहना है कि कुरान मसीद दे जिस तरह तुझ रखते हो ना बारियां च, 1-2 और बारी बनाओ जिते बाकी मज़ाहिब दी किताबां भी रखो। उन्हें इत्थे रुकना कोई ना ने, गल याद रखो। तो बेहतर है अज उन्होंने सामने खड़े हो जाओ। वलन तरदा अनकल यहूद वलन नसारा हत्ता तत्तबिअ मिल्लतहुम। और सूरह मोमिनून अल्लाह ने फरमाया कान तुसी भी सारे खोल के सुनो। सानू जेड़े मशवरे देंदे रहंदे हो कि नहीं मौलाना साहब हालात नहीं ठीक। अल्लाह ताला ने फरमाया वला वित्तबाल हक अहवाउम लफसदतिस समावातु वल अर्दु व मन फीहिन, कि अगर हक जेड़ा हक इस्लाम उन्हां दी ख्वाहिशात दी पैरवी करे जो ओ चाहते हैं, जो ओ चाहते हैं। वला वित्तबाल हक अहवाउम, मैं पहले से पारे तो अगर पढ़ना शुरू करा ना अहवा कुरान कहता उन्हां दी ख्वाहिशात, उन्हां दियां ख्वाहिशातां, उन्हां दे पिछे न चलना, उन्हां दियां ख्वाहिशातां दी पैरवी न करना, उन्हां दे पिछे न चलना। बार बार वो केड़ियां ख्वाहिशातां हन? वो यही तो ख्वाहिशातां जेड़ियां दीन दे खिलाफ हैं। मुड़ के सानू कहते नहीं बंदा थोड़ा नहीं होंदा। चले आओ जदों हक ते बातिल दी आमेज़श नहीं तो फिर किस तरह तुसी सानू एक पासे ले जाना चाहते हो? तो कुरान की कहंदा जे हक उन्हां दी ख्वाहिशात दी पैरवी करेगा ते लफसदतिस समावातु वल अर्दु व मन फीहिन्ना, ते जमीन ते आसमान उन्हां दे विच जो कुछ है सारा बर्बाद हो जाएगा। खैमा अफलाक का इस्तादा इसी नाम से है और नबज़ हस्ती तपशा मादा इसी नाम से है। हाँ जी, तुसी क्यों हक नूं उन्हां दी ख्वाहिशात दे पिछे लांदे हो? क्यों जी? वला तलबिसुल हक्क बिल बातिल। मैं कुरान जिवें पढ़ना हदीस भी इंजे पढ़ना।
میں کیبلا کد نہیں ویکھیا تا مینوں حدیثاں یاد ہونا. ہاں جی میں راتی اٹھ کے ہی یاد کرنا. ہاں جی تے میں ہوں میں تُس پنڈی لے جاؤ نا تو میں پنڈی بھی جانے خطاب کر دینا, پھر پشاور لے جاؤ پھر بھی خطاب, پھر تُس مینوں کراچی لے جاؤ نا پھر میں ٹر پواں. مینوں تھکاوٹ کدی ہوئی نہیں, گل وچ ہور اے وے کیوں جی مینوں بھوک بھی کدی نہیں لگی, گل وچ ہور انج کھاندا میں ضرور ہاں لیکن اے نہیں لگے بھائی تقریر کی حضرت صاحب تو جناب لمے پی گئے ہوں 4 گولیاں اور لینیاں. میں شاید ہی میرے کوئی تصویر دکھا دے میں دوران تقریر چاہ پیتی ہو یا پانی پیتا ورنہ بندہ ویکھدا ادھر نعرہ لاؤ بھائی لاؤ ذرا میں تھک گیا. تھکن کا کیا مطلب ہے؟ ذوق مانا مگر یہ ظالم دل ان کے رستے میں تو تھکا نہ کرے.